मेरा नाम है उत्कर्ष। ये है मेरा चैनल टेडी टॉक्स एक्सक्लूसिव। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते होंगे कि बायर्न म्यूनिख ने कल रात चैंपियंस लीग फाइनल जीत ली। बायर्न म्यूनिख ने पेरिस सेंट जर्में को 1-0 से हरा दिया। बायर्न म्यूनिख दूसरी ऐसी साइड बन गई जिन्होंने 2 ट्रेबल्स जीते हैं। बार्सिलोना ने जैसे ट्रेबल्स जीते थे 2009 में और 2015 में, बायर्न म्यूनिख ने भी जीत लिया 2013 में और 2020 में। बायर्न म्यूनिख ने पहले बुंडेसलीगा जीता, फिर डीएफबी पोकाल, फिर चैंपियंस लीग। ये एक अमेजिंग फीट है दोस्तों। अगर कुछ जैसा सीजन का शुरुआत हुआ था, शुरुआत में जैसे जिनका इतना परफॉर्मेंस खराब था बायर्न म्यूनिख का, निको कोवैच के अंडर, ये भगवान भी आकर के मुझे तसल्ली देते इस चीज़ की कि आप इस सीज़न में बायर्न म्यूनिख ट्रेबल जीतने वाली है, तो मैं भी एक बार को डाउट करता, क्योंकि जैसी शुरुआत हुई थी। बट जैसे ही सैक हुए निको कोवैच और आए हैंजी फ्लिक, उन्होंने तो ऐसा क्या जादू की छड़ी चलाई कि इतनी अच्छी परफॉर्मेंस, मतलब एकदम बिल्कुल टीम को पलट दिया। बिल्कुल जैसी परफॉर्मेंस बिल्कुल ख़राब चल रही थी, एकदम टीम की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी होने लगी। लगातार प्लेयर्स अच्छा परफॉर्म करने लगे। थॉमस मुलर वापस फॉर्म में आ गए, बोटेंग भी अच्छा परफॉर्म करने लगे। जो टीम थी एक, उसमें क्या कॉन्फिडेंस बूस्ट कर दिया उन्होंने। हैंजी फ्लिक ने एक बहुत अच्छा काम किया। जो बायर्न म्यूनिख की जो इतनी अच्छी सीजन रही है, पहले हम जीते क्या बोलते हैं बुंडेसलीगा 13 पॉइंट से, जहाँ पे हम 7-8 पॉइंट से पीछे चल रहे थे, जहाँ मैच हारे थे फ्रैंकफर्ट से 5-1, बोरुसिया मुंचनग्लैडबैक से हार रहे थे। फिर वहाँ से जैसा टर्न अराउंड हुआ डर क्लासिकर के बाद, जहाँ पे हमने डॉर्टमंड को 4-0 से हराया था। उसके बाद क्या टर्न अराउंड हुआ था। फिर डीएफबी को पोकल में हमने बायर लेवरक्यूजन को हराया था 3-0 से। तो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस था हमारा कि हमारे, और चैंपियंस लीग में आ जाते हैं तो चैंपियंस लीग में भी जो हमारी शुरुआत थी वो तो हमेशा से अच्छी रही थी कि वो हमने 6 के 6 की ग्रुप स्टेज के गेम जीते। फिर चेल्सी को 3-0 स्टैमफर्ड ब्रिज में हराया था। फिर 4-1 से हराया था लॉकडाउन के बाद, ऑलिंज एरिना में 4-1 से हराया था हमने चेल्सी को। तो हमारी जो परफॉर्मेंस थी बहुत अच्छी जा रही थी। फिर हाईलाइट ऑफ द सीजन वो रहा था जो क्वार्टर फाइनल मैच था बार्सिलोना के अगेंस्ट, हेट टू। इतनी अच्छी परफॉर्मेंस थी कि ऐसी मैच मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आप फिर कभी नहीं देखने वाले हो। इतनी कुछ सरप्राइजिंग और इतनी बड़ी मैच इतने बड़े स्टेज पे कि आप ऐसा कुछ डेमोलेशन कभी आप और देखने वाले हो। फिर सेमीफाइनल में एक बहुत ही रेजिलियंट टीम लियोन की जो थी, जो मैनचेस्टर सिटी को और यूवेंटस को हरा के आ रही थी सेमीफाइनल में, उसके खिलाफ भी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई थी बायर्न म्यूनिख ने। और फाइनल जैसा कि हम सब एक्सपेक्ट कर रहे थे कि बहुत ही गोल फेस्ट होने वाला है, जहां पीएसजी के पास भी काफ़ी अच्छे ताबड़तोड़ प्लेयर है फ्रंट लाइन में, नेमार, एम्बाप्पे, डिमारिया। तो हमें लग रहा था कि बहुत सारे गोल्स होंगे। बायर्न ने बहुत ज़्यादा गोल स्कोर किए थे, चैंपियंस लीग में ऑलरेडी 42 गोल स्कोर कर चुकी थी बायर्न। तो हमें एक उम्मीद लगा रहे थे कि बहुत ज़्यादा गोल्स होंगे। बट ऐसा जब फाइनल ऐसा होता है जो कि बहुत ही क्या बोलते हैं गोल स्कोरिंग टीम, काफ़ी एक फॉरवर्ड हैवी टीम से जब हम मुकाबला होता है, तो ऐसा हमेशा होता है कि दोनों टीम फाइनल्स में थोड़ी वो रहती हैं, काम्ड रहती हैं, क्योंकि वो जानती है कि कोई भी गोल स्कोर नहीं करना चाहता, गोल कंसीड नहीं करना चाहता फाइनल में, क्योंकि वो जानते हैं कि वापस से वो गोल स्कोर करना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए दोनों टीम्स थोड़ी कंजर्वेटिव खेल रही थी गेम। दोनों टीम्स थोड़ी डरी हुई थी, लग रहे थे कि उन पर प्रेशर है। देख रहा था मैं कि मैच से मुकाबले हमने देखा था, तो जैसे मैंने देख रहा था कि पासेस इधर उधर जा रहे थे, उतने अच्छे से प्लेयर्स फ्लुएंटली पास नहीं कर पा रहे थे, उन पे प्रेशर दिख रहा था। थोड़े थोड़े एरर्स हर 2 मिनट में हमें देखने को मिल रहे थे। ऐसा लग रहा था कि ये फाइनल है। प्रेशर था, गेम बहुत इंटरेस्टिंग था, कभी बोरिंग नहीं हुआ। फर्स्ट हाफ में पीएसजी के पास बहुत ज़्यादा अच्छे चांसेस थे जिन्होंने उन्हें मिस किए थे। अब मुझे पता लग गया था कि बायर्न इतनी चांसेस बार बार नहीं देगी पीएसजी को, कि आप एम्बाप्पे को इतना अच्छा मौका मिला था, नीमार को, और जो जो सेव किया था मैनुअल नोयर मेरे ख्याल से मैन ऑफ द मैच थे उस मुकाबले के। बहुत अच्छे सेव्स किए थे उन्होंने। एक प्रेशर सिचुएशन में एक कैप्टन नॉक जो कहते हैं खेला था उन्होंने। एक बहुत ज़्यादा मुकाबला एकदम होता है कि काम कंपोज, उनको पता है कि मेरी गोल कहाँ पे है, मैं कहाँ गैम्बल, इतना कॉन्फिडेंस उनको अपनी एबिलिटी पे, वो कभी भी गैम्बल करने से नहीं डरते हैं मैनुअल नोयर। इतने एक बड़े मुकाबले में उन पर बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है कि एक साबित करने के लिए उन्होंने साबित कर दिया उस दिन कि मैं गुड कीपर हूँ, आई एम द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम कीपर। उन्होंने उस दिन साबित कर दिया कि इतनी कॉन्फिडेंस मेरे पास है कि इतनी कंसिस्टेंटली इतने बड़े मुकाबले में हमेशा परफॉर्म करूँगा। वो टीम के लीडर बन के उभरे। सीज़न बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहा था बायर्न म्यूनिख का, मतलब इतना बड़ा सीज़न शायद ही आपको भी देखने को मिलेगा आपको किसी टीम से। अब बायर्न ने 2013 में भी ट्रबल जीता था, 2020 में, बट जो ये साइड में बात थी, ये फेयरलेस टीम है, ये किसी से डरती नहीं है। ये परफॉर्मेंस देती है, कंसिस्टेंटली परफॉर्मेंस देती है, गोल स्कोर करती है, प्रेस करती है, इतनी फ्लूइडिटी है टीम में, पासेस इतनी अच्छे तरीके से जाते हैं कि मैं आपको क्या बताऊँ कि इतनी अमेजिंग टीम है। मतलब ये मेरे लिए पर्सनली बहुत बड़ा मोमेंट था एज अ बायर्न फैन।
देखना चैंपियंस लीग को जीतते हुए आफ्टर 7 ईयर्स, क्योंकि हमारी टीम हमेशा से अच्छी रही है। पेप ग्वार्डियोला के अंदर भी अच्छी रही थी, एंचेलोटी के अंदर भी अच्छी रही थी, फिर या फाइन के साथ तो भी अच्छी थी, लेकिन हम वो फाइनल हर्डल नहीं पार कर पा रहे थे। हम सेमीफाइनल में, क्वार्टर फाइनल में, कभी राउंड ऑफ 16 में जाके अटक जा रहे हैं। तो ऐसा क्या होता है कि एक फाइनल हर्डल पार करने का जो स्पेनिश टीम्स के अगेंस्ट, जैसे हमने बार्सिलोना को हराया, ये जो फाइनल हर्डल जो होती है ना, वो हमने पार करके इस बार दिखाया है। जो हैंजी फ्लिक को मैं सारा क्रेडिट देना चाहूँगा और उनके प्लेयर्स को, जिन्होंने बहुत ज़्यादा एक फेयरलेस खेला, पास्ट को पीछे रखा। कोई भी टीम उनके लिए बड़ी नहीं है, कोई भी टीम छोटी नहीं है, सबके खिलाफ एक जैसा परफॉर्मेंस, सबको टीम को रिस्पेक्ट दी और सबके खिलाफ अटैक किया। तो ये होता है फेयरलेस गेम खेलने का नतीजा। कि बायर्न म्यूनिख की इतनी अच्छी कोर टीम, 2 साल पहले मैं ही क्रिटिसाइज कर रहा था अपनी टीम को कि हमने रिप्लेस नहीं किया रॉबिन को, रिबरी को। मुझे नहीं पता लगा था कि कोमन और ग्नाबी रिप्लेस कर पाएंगे, बट ये टीम धीरे धीरे डेवलप हो रही थी। हमने डेविस को खरीदा कुछ 12-13 मिलियन में, और मतलब एक इतनी अच्छी टीम बना ली बहुत कम कॉस्ट से। मतलब जो नेमार एम्बाप्पे हैं, उनकी 150 मिलियन एम्बाप्पे की और 222 मिलियन नेमार की प्राइस टैग है। उसकी हाफ, मतलब 100 मिलियन की पूरी टीम थी बायर्न की जो स्टार्ट कर रही थी। किंग्सली कोमन ने गोल स्कोर किया। मतलब इतने बड़े मुकाबले में आप गोल स्कोर करते हो तो आप दिखाते हो कि आप कितने किस मिट्टी के बने हो, कितने बड़े पेडिग्री के प्लेयर हो आप। एक मोमेंट हो आपने हिस्ट्री में एनरोल करा लिया कि बायर्न म्यूनिख को अपने चैंपियंस लीग फाइनल जिताई, एक बहुत बड़ी बात होती है। और एक पीएसजी के प्रोडिजी थे, उन्होंने पीएसजी के लिए यूथ में खेला है, उनको कई सारी ट्रॉफीज जिताई हैं, और पीएसजी ने उनको फ्री में जाने दिए यूवेंटस में, और फिर वो आए बायर्न म्यूनिख में, तो वो लगातार ट्रॉफीज भी जीत रहे थे। एक बहुत ही अच्छे प्लेयर है, लेकिन जो कंसिस्टेंटली इंजर्ड रहते थे, बट वो अपने रंग में आ रहे हैं, बहुत अच्छा खेल रहे हैं मुकाबले। हैंसी फ्लिक ने सबके अंदर एक बहुत ही भरोसा जगा दिया है। वो बहुत अच्छी परफॉर्मेंस ला के दे रहे हैं, सारे प्लेयर्स ही बहुत अच्छी परफॉर्मेंस ला करके दे रहे हैं। तो अब देखना ये रहेगा कि क्या बायर्न ये कंटिन्यू कर पाती है। जो मैन ऑफ द मैच, जैसे मैंने कहा कि मैनुअल नोयर थे, और एक और कंटेंडर थे थियागो अल्कंटारा। क्या परफॉर्मेंस थी उनकी, क्या मिडफील्ड में बॉस किया था। सेकेंड हाफ में एक सिचुएशन आया था जहां पे उनके पास बॉल आया था, वो 3-4 डिफेंडर्स से घिरे हुए थे, और उनके पास इतना कामनेस है चैंपियंस लीग फाइनल में। वो दिखाते हैं कितने बड़े पेडिग्री के प्लेयर है वो, कि चैंपियंस लीग फाइनल में इतना कामनेस है कि वो हेड कर सकते हैं बॉल और वहां से पास कर सकते हैं। तो इतना वो बॉस कर सकते हैं वो मिडफील्ड को, इतना ज़्यादा वो प्रेशर सिचुएशन में भी काम रह सकते हैं, जो कि पीएसजी के प्लेयर्स ने नहीं दिखाया। पीएसजी के प्लेयर्स ने फर्स्ट हाफ में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी थी, सारे प्लेयर्स, उन्होंने किसी ने भी खराब नहीं खेला, चाहे वो नेमार हो एम्बाप्पे हो, उन्होंने अपना ठीक खेला। नेमार की भी फर्स्ट हाफ में परफॉर्मेंसेस अच्छी थी, ठीक थी, लेकिन उनसे ज्यादा नेमार से बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट करती थी पीएसजी की टीम। नेमार को परफॉर्मेंस देने की जरूरत थी, इतनी बड़े मौका आपको बार बार नहीं मिलता लाइफ में। चैंपियंस लीग फाइनल का मुकाबला है, आपको चांसेस फिनिश करनी होंगी, एम्बाप्पे को फिनिश करनी होंगी ऐसी चांसेस। मैं समझ गया था जी, जब इतनी फिनिशिंग नहीं कर पा रहे थे इतने चिप में, बायर्न इतनी मौके आपको नहीं देगी बार बार, इतनी बड़ी टीम आपको इतने बड़े स्टेज पे मौके नहीं देगी बार बार। और सेकेंड हाफ में तो मतलब देखने हम फिर हमें नेमार का थोड़ा पुराना रंग देखने को मिल गया कि पूरे टूर्नामेंट में वो लीड कर रहे थे। जैसे ही वो प्रेशर सिचुएशन आया, जब किंग्सली कोमन का गोल हुआ 59 मिनट पे, तो हमने देखा कि वो प्रेशर सिचुएशन में क्रम्बल करने लगे थे, वो लड़ने लगे थे। फिर वो सर्ज ग्नैब्री के साथ फाइट हो गई उस समय, फिर वो पीछे जाने लगे। आप पीछे नहीं जा सकते हो, आप पीछे से बॉल कर करके 3-4-5 प्लेयर को ड्रिबल करके पास करके गोल नहीं कर सकते हो। ये बायर्न म्यूनिख है, ये आपको कोई लोकल ये फ्रांस की लीगा की टीम नहीं है जो आप मतलब 4-5 प्लेयर को अपने ड्रिबल कर लिया, आप स्टार बन गया और गोल मार दिया। यू हैव टू बी ऑन द फ्रंट, यू हैव टू लीड फ्रॉम द फ्रंट, एंड आप पीछे से एक्सपेक्ट करते हो कि आपके पास मार्को वैराटी, मार्किनियोस, इतने अच्छे अच्छे मिडफील्डर्स हैं, वो आपको क्रिएट करके देंगे, आपके पास अपॉर्चुनिटी होगी, आप गोल करोगे। ऐसा नहीं किया नेमार ने। फाइनल में भी जो फाइनल सेकंड्स मुकाबले थे, मैं मतलब डरा हुआ था एज ए हैंड फैन। एक बहुत बड़ा मोमेंट था मेरे लिए कि अब कुछ मिनट बाकी हैं, आप 1-0 आप चाहते हो कि जल्दी से क्लॉक टिक हो, बस एक एक सेकंड लग रहा है कि साल जैसा बीत रहा है। एक एक सेकंड आप देख रहे हो, फोन पे मैच देख रहे हो आप, कि देख रहे हो कि एक एक सेकंड बहुत धीरे धीरे जा रहा है। आपने पास किया एम्बाप्पे ने नेमार को, नेमार ने पास किया चूपोमोटिंग को। आप एक्सपेक्ट करते हो कि वहां पे नेमार गोल की वो ले, आप नहीं एक्सपेक्ट कर सकते हो चूपोमोटिंग से स्कोर करने के लिए। और चूपोमोटिंग को कब आना ही नहीं चाहिए था ऑन द फर्स्ट टाइम। आपके पास इन बॉक्स टू बॉक्स इतने बड़े बढ़िया स्ट्राइकर है जो पेनल्टी, ये क्या बोलते हैं, बॉक्स में खेलने के लिए ही बने हुए हैं। मारियो इकार्डी एक स्पेशलिस्ट है, मतलब आप बॉक्स टू बॉक्स खेला दो, उनसे रन नहीं होता, वो कुछ नहीं होता, वो बस इसलिए महान स्ट्राइकर है इकार्डी। इंटर मिलान के लिए, पीएसजी के लिए उन्होंने बहुत अच्छी अच्छी परफॉर्मेंस दी। जब
उनको मौका मिलता है ऐसे 10 यार्ड्स में 12 यार्ड्स में स्कोर करने का मुकाबला। एक टॉमस टुकल से बहुत बड़ी टैक्टिकल गलती हो गई थी जो उन्होंने इकार्डी को लाया था, क्योंकि कोई भी एक्सपेक्ट करता था, हाँ चूपोमोटिंग ने अटलांटा के खिलाफ विनर मारा था, बट क्या बोलते हैं इकार्डी का जो पेडिग्री है वो जो जितने बड़े शैली के खिलाड़ी हैं उन चोपोमोटिंग से उनका कोई मुकाबला नहीं किया जा सकता। चोपोमोटिंग एक रेलीगेटेड स्टोक सिटी के प्लेयर थे, बट मैनेजर्स अपने इंस्टिंक्ट्स पे वर्क करते हैं, थोड़ा उनको लगता है कि फिर कि एक बार हुआ है तो फिर से होगा। पीएसजी किसका ये मुकाबला होने वाला था, ऐसे पीएसजी ने एक टफ फाइट दी बायर्न को, बट पीएसजी का मुकाबला ऐसे कोई भी बड़ी टीमों तक कभी तक नहीं हुआ था। डॉर्टमंड के सब खिलाफ वो एक हारे ही थे, फिर वो क्वार्टर फाइनल में भी एकदम एंड मौके पे उन्होंने बहुत अच्छी गेम खेली, बट एंड मौके पे जाकर के मार्किनीज और चुपोमोटिंग ने जो विनर स्कोर किया था। फिर लाइप्जिग भी फुल ऑन रिस्पेक्ट टू लाइप्जिग एंड यूनियन नागल्समैन, बट उतनी बड़ी टीम नहीं है जितनी बड़ी जो टॉप लेवल की टीम्स है, बायर्न म्यूनिख, मैनचेस्टर सिटी, यूवेंटस, रियल मैड्रिड, बार्सिलोना, तो इस पेडिग्री में नहीं आती है। तो पीएसजी का कभी टेस्ट नहीं हुआ था इतने बड़े स्टेज पे, तो वो क्रम्बल करना, पीछे से आगे बढ़ना उनको नहीं पता था। बट उनको क्रेडिट देना चाहूंगा कि वो फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री, पिछली बार वो 1995 में सेमीफाइनल में पहुंचे थे, अब वो 2019 में जाकर के 20 में जाकर के वो पहुंचे फाइनल में, तो उनके और थॉमस टुखल को क्रेडिट देना चाहूंगा मैं उस चीज़ के लिए, और नेमार और एम्बापे को। बट उनको और मेहनत करनी होगी, वो वापस आ सकते हैं। बट अब बात करते हैं बायर्न म्यूनिख की टीम की, ये क्या टीम थी यार पूरा सीजन बहुत अच्छा खेली, मतलब हर प्लेयर ने अपनी बेस्ट परफॉर्मेंसेस दी, मतलब आप ज़्यादा नहीं, इससे ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते अपने प्लेयर से। थियागो हो, ग्नैब्री हो, लेवेंडोस्की का तो सीज़न ही रहा, लेवेंडोस्की का तो जैसा सीज़न रहे, मतलब वो पहले ऐसे प्लेयर बने होंगे जो तीनों फॉर्मेट में, मतलब बुंडेसलीगा में, फिर डीएफबी पोकल और चैंपियंस लीग, तीनों के टॉप गोल स्कोरर बने हैं। मतलब ऐसा चीज़ नहीं देखते हो कभी पे, मतलब उनका जो सीज़न, वो तो उनको तो रॉबरी हो गई उनके साथ कि वो क्या बोलते हैं बैलन डॉर नहीं जीत पाए। ये सबसे सेटिस्फाइंग मोमेंट था मेरे लिए जब देखना कि लेवेंडोस्की जीत चुके हैं, मतलब लेवेंडोस्की जब जीते क्या चैंपियंस लीग और वो ट्रॉफी के साथ उन्होंने पिक्स खिंचाए, तो ये सबसे मेरे लिए बहुत एक अच्छा मोमेंट था और पूरे बायर्न फैंस के लिए एक बहुत ही प्राउड मोमेंट था, क्योंकि लेवेंडोस्की सालों साल से बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दिए जा रहे हैं परफॉर्मेंस, हर मैच जिताए जा रहे हैं बायर्न को, पहले डॉर्टमंड को, और वो सबसे ज़्यादा डिजर्व करते थे। कि हम नहीं चाहते थे कि हमारी जनरेशन का सबसे अच्छा स्ट्राइकर विदाउट ये यूरो की सबसे इम्पॉर्टेंट ट्रॉफी ना जीते। सब कोई चाहते थे, सारे विशेष थे लेवेंडोस्की के साथ। इस साल बैलन डॉर नहीं हो रही है, फीफा बेस्ट प्लेयर की अवार्ड नहीं हो रही है, तो मतलब ये तो पहले ही जानते थे कि इस साल सबसे ज़्यादा कंटेंडर लेवेंडोस्की है और उनको नहीं मिलने वाला अवार्ड। सबको उनके लिए बहुत अपसेट थे, बट उनको फुटबॉल एक टीम स्पोर्ट और चैंपियंस लीग से बड़ी ट्रॉफी कोई नहीं होती है। कोई भी इंडिविजुअल अवार्ड चैंपियंस लीग पे डोमिनेट नहीं कर सकता है, तो ये उनके लिए बहुत बड़ा मोमेंट होगा और उनके फैंस के लिए। बायर्न म्यूनिख ने टीम बहुत अच्छी बना ली है, बस इनको एक साथ रखना है इस टीम को। मतलब ये मोमेंट इतनी प्राउड थी, मैंने अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ ये सेलिब्रेट किया, मतलब इतनी प्राउड मोमेंट थी कि हर बायर्न फैन खुशी से रो रहा था। उसके लिए इतनी ज़्यादा, इससे बड़ा चीज़ आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते अपनी टीम से, जो ट्रेबल भी जीते, इतनी अच्छी परफॉर्मेंस। फाइनल स्टेज में तो 22 गेम से 22 गेम्स जीतती है बायर्न म्यूनिख। बहुत ही कंप्लीट परफॉर्मेंस, बहुत ही ताबड़तोड़ परफॉर्मेंस, मतलब ऐसी परफॉर्मेंस आप कंपेयर कर सकते हो इस टीम की बार्सिलोना के साथ। बार्सिलोना की जो 2009 की टीम थी, मैनचेस्टर यूनाइटेड की जो 99 ट्रेवल विनिंग सीजन की थी, और रियल मैड्रिड की 2017 की टीम थी। बट बायर्न म्यूनिख एक टॉप ऑफ बिल्कुल उस तरफ है, उस तरफ। अगर बार्सिलोना से मैं कह सकता हूँ बड़ी टीम बन जाएगी बायर्न म्यूनिख, अगर 2009 वाली से 2012 वाली जो बार्सिलोना की टीम है उससे बड़ी टीम बन जाएगी, अगर 1 साल 2 साल ऐसी परफॉर्मेंस रहा, अगर 2 साल में एक और चैंपियंस लीग बायर्न म्यूनिख डिलीवर करती है, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि बायर्न म्यूनिख बेस्ट टीम ऑफ ऑल, बेस्ट क्लब टीम ऑफ ऑल टाइम, ये जो अभी बायर्न म्यूनिख की प्रेजेंट स्क्वाड है। एंड प्लस ये कहना चाहूँगा मैं, 2013 से भी बढ़िया टीम है ये, क्योंकि ये इस टीम के पास ज़्यादा फियरलेस प्लेयर्स है, ज़्यादा अच्छे प्लेयर्स हैं, और ये टीम बिल्कुल डिटर्मिन्ड है कि मुझे जीतना ही है हर हालत में। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको ये वीडियो, आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हो। आप बायर्न फैंस हो या फिर किसी भी टीम के फैंस हो, और आपको कौन लगता है कौन सी टीम होगी जो अगले साल की फेवरेट होगी चैंपियंस लीग जीतने के लिए, मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर आप बताइएगा। और आपके पास कोई भी वीडियो आइडियाज़ हो तो मुझे कमेंट सेक्शन पे लिख के ज़रूर बताइएगा। जिस वीडियोस पे सबसे ज़्यादा लाइक होंगे, मेरा अगला वीडियो वही होगा। ओके दोस्तों, थैंक यू।